हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है साइन और कास का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान जो है निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सब में 4 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, सब में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। ठीक, 4 से भाग दे देंगे सब में, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 से भाग देने पर 4 से भाग दे देंगे। और उसके बाद जो है 4 से भाग देने के बाद जो कटने वाला है, जैसे मान लीजिए ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कटेगा नहीं, लेकिन ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, और ये यही रहेगा, और ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काटने के बाद वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका और इसका, इसी तरह सबका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, ऐसा किया जाएगा। तो अब 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का नहीं निकलेगा तो करड़ी में 3 लिख लेंगे, और 4 का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो जाएगा। और इस प्रकार इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हुआ, ये मान जो प्राप्त हुआ, देखिए क्या हो गया, ऐसा मान प्राप्त हुआ, ऐसा मान प्राप्त हुआ। ठीक, तो यह जो मान प्राप्त हुआ है, यह किसका हो गया, साइन का हो गया। और यह जो मान प्राप्त हुआ किसका है, कास का हुआ है। ठीक, और यह 0 अंश का है, यह 30 अंश का है, और यह जो है 45 अंश का है, और यह कितने अंश का है, 60 अंश का है, और यह जो है 90 अंश का है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। काश 30 अंश का मान करणी में 3/2। काश 45 अंश का मान 1/√2 हो गया। और काश 60 अंश का मान 1/2। और काश 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात साइन का मान 0 से बढ़ते बढ़ते क्या होता है, 1 होता है। और काश का मान 1 से घटते 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 क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने यह साइन और काश का मान निकाल लिया। तो इसके बाद इसको अभी और हम लोग प्रयोग करके अन्य कोणों को भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है। अगर जो हम लोगों को मान लीजिए कि tan 30 अंश का मान निकालना है, कितने अंश का, 30 अंश का, तो हम लोग साइन 30 अंश का मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। फिर जो है काश 30 अंश का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, करणी में 3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2/√3, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार जो है tan 30 अंश का मान 1/√3 आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम लोग काट का भी मान निकाल सकते हैं। ये होता है cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। इसका हम लोग प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं। या
मान लीजिए हम लोग को कोसेक 30 अंश का मान निकालना है, तो 1 क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोसेक का मान निकल जाएगा। या सेक का निकालना है, मान लीजिए सेक 30 अंश का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1 कास 30 अंश का मान रख देंगे। इस प्रकार जो है सेक का मान निकल जाएगा। अर्थात अगर जो साइन और कास का मान आप निकालना जान गए हैं, इतना जानते हैं, तो tan और काट का निकाल लेंगे, उसके बाद कोसेक का निकाल लेंगे और सेक का निकाल लेंगे। इस प्रकार सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग अब सीखेंगे कि अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं। कोई भी कोण जब अंश में दिया है तो उसको रेडियन में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो जब भी अंश में दिया हो और इसको रेडियन में बदलना है, तो पाई/180 अंश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और मान लीजिए 90 अंश को हम लोग को रेडियन में बदलना है। किसे बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 90 अंश में पाई/180 अंश से गुणा कर देंगे। अब इस 0 से 0 या कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 × 9 9 दूनी 18, अर्थात यह जो है पाई/2 रेडियन हो गया। क्या हो गया, पाई/2 रेडियन। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर जो 60 अंश है, 60 अंश को हम लोग क्या करना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, पाई/180 अंश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यह 0 से 0 कट गया, 6 × 6 6 18, अर्थात यह हो गया पाई/3 रेडियन हो गया। क्या हो गया, पाई/3 रेडियन। तो इस प्रकार हम लोग जो है जो भी अंश में दिया है उसको रेडियन में बदल सकते हैं। और रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 अंश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और मान लीजिए अगर जो 30 अंश है और 30 अंश को हम लोगों को क्या करना है, रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसमें जो है पाई/180 अंश से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, यह 3 × 6 18, अर्थात यह हो गया पाई/6 रेडियन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जो रेडियन में दिया हुआ हो और उसको अंश में बदलना है, क्या करना है, कोण अगर जो रेडियन में दिया अंश में बदलना है, 180 पाई से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं अगर जी यह पाई/2 रेडियन है, क्या है, पाई/2 रेडियन है, और इसको हम लोगों को अंश में बदलना है, तो क्या करेंगे, 180 अंश बटे पाई। ठीक, ऐसा कर दें, गुणा कर देंगे, तब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यह 2 × 2 18, अर्थात यह कितना अंश हो गया, 90 अंश हो गया। यानी पाई/2 को जो हम लोग बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जो पाई/3 को हम लोग बदलना है, पाई/3 को बदलना है, तो इसमें कितना करेंगे, 180 अंश बटे पाई से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट, और 3 × 6 18, अर्थात यह हो गया 60 अंश। अर्थात पाई/3 का मान क्या हो गया, 60 अंश। इसी प्रकार अगर जो मान लीजिए हम लोग पाई/6 इस रेडियन को अगर जो अंश में बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 180 अंश बटे पाई लिखेंगे। पाई से पाई कट जाएगा। अब 6 3 18 0 हो गया, अर्थात यह हो जाएगा 30 अंश, इससे कट जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है अंश को रेडियन में बदलना और रेडियन को जो है अंश में बड़े आसानी से बदल सकते हैं।